कुछ अपने दिमाग का प्रयोग किया। बाकी तो भाजपा में जितने नेता हैं, जैसे एक कुत्ता मेड़री चाटता हो तो दूसरा कुत्ता ये देखता हो कि वो टट्टी साला इसी के करेगा तो वो साला उसकी पिछवाड़ा चाटता है। भाजपा में इसी तरीके के नेता हैं। उसने कुछ भैया जैन देश हितमा या जनता के हित में काम करब शुरू करे, वह राष्ट्रद्रोही हो जाए, वह जो है देशद्रोही हो जाए। आरक्षण भिखारियों का अड्डा दिया, भिखारियों का अड्डा दिया। अरे भिखारियों का अड्डा नहीं दिया, वहाँ बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं भैया। हो यहाँ से चले जाओ, वीआईपी दर्शन अगर ना हुए, जहिमा कुछ पैसा हुए वह वीआईपी दर्शन हुए। अच्छा हाँ, हमारे हिंदू समाज में एक खाली कमी है, जो वीआईपी आओ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन। दोस्तों, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने जब से 27% आरक्षण की बात की है तब से स्वर्ण नेताओं में हाहाकार मच गया है। कोई तो उनको राम विरोधी बता रहा है, कोई उनको हिंदू विरोधी बता रहा है, कोई उनको राष्ट्रद्रोही बता रहा है। जो लोग मोहन यादव की तारीफ करते नहीं थकते थे, जो लोग कहते थे कि मोहन यादव से अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है, मोहन यादव से बड़ा राष्ट्रवादी नहीं है, मोहन यादव सनातन रक्षा करने वाले हैं, आज वो पानी पी पी के मोहन यादव को गालियां दे रहे हैं। मेरे साथ मौर्य जी हैं, हम बात करते हैं मौर्य जी से, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं कि समाज में इसकी चर्चा क्या है। क्योंकि जिस तरह से मोहन यादव 27% आरक्षण को लेकर अड़े हुए हैं और उसको जो है कोर्ट भी पहुंचा दिया है, जो हर हफ्ते तारीख लगेगी और जल्द से जल्द निर्णय आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण या एससी की बात की, तुरंत वो राष्ट्रद्रोही हो गए। मौर्य जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोहन यादव पे पूरी की पूरी भाजपा और स्वर्णलावी राष्ट्रद्रोही का एक थप्पा लगा रही है। भैया, मोहन यादव को मेरा प्रणाम, इसलिए कि उन्होंने कुछ अपने दिमाग का प्रयोग किया, कुछ अपने दिमाग का प्रयोग किया। बाकी तो भाजपा में जितने नेता हैं, जैसे एक कुत्ता मेड़री चाटता हो तो दूसरा कुत्ता ये देखता हो कि वो टट्टी साला इसी के करेगा तो वो साला उसकी पिछवाड़ा चाटता है। भाजपा में इसी तरीके के नेता हैं। उसने कुछ आगे बढ़ के अपना दिमाग लगाया, इसलिए उसको मेरा प्रणाम। आरक्षण भाई 27% दे, जितना है उतना दे, अभी तो और कम है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन अगर वो 27% दे रहा है, तभी ये जो है अगर विरोध कर रहे हैं और जब बच्चे नौकरी मांगते हैं तो लाठी भांजते हैं। आरक्षण तो बाद में लागू होता, पहले मांगते हैं उसी में भांजते हैं। और जो कहीं से कर भी दिया तो सवर्णों को शायद 72% 73% दे करके उनको समझा लेते हैं। एससी और ओबीसी को तो 27-28% में दोनों को बांट देते हैं। सुदामा आरक्षण पे क्या कहेंगे? सुदामा आरक्षण पे ये कहेंगे भाई कि जब हमारे सवर्ण कास्ट के कुछ लोग है ही हैं, जैसे गरीब हैं, तो उनको तो हमें बैकवर्ड में दे देना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, गरीब ब्राह्मण या गरीब ठाकुर, इनको तो हमारी ओबीसी में दे देना चाहिए। ओबीसी में कर देना चाहिए, ओबीसी में कर देना चाहिए। क्योंकि सवर्ण में जो अरबपति से ऊपर है वही सवर्ण है। ठीक, मतलब स्वर्ण सारे अरबपति हैं, सारे जो बैकवर्ड का लुटेरा है, एससी वर्ग का लुटेरा है, वो भी सवर्ण है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए, लगातार जो है मोहन यादव को राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, जबकि अभी तक किसी ने बड़ी तारीफ होती थी। भैया, जैन
देश हित में या जनता के हित में काम करब शुरू करे, वह राष्ट्रद्रोही हो जाए, वह जो है देशद्रोही हो जाए। अच्छा, आरक्षण मांगना जो है धर्म विरोधी हो जाता है क्या? आरक्षण मांगने से धर्म विरोधी हो जाता है क्या इंसान? नहीं, धर्म विरोधी तो नहीं होता है, वो अपना हक मांगता है। लेकिन जब सारे हकों पे सवर्णों का कब्जा है, सवर्ण का मतलब हुआ ठेकेदार से। अच्छा, सवर्ण का मतलब हुआ ठेकेदार से। ठेकेदार से जो ठेका ले लेता है। जैसे मंदिर का ठेका उठ गया, मतलब मंदिर में आरक्षण नहीं है, उसमें आरक्षण नहीं है, वो ठेकेदारों का है। जितना जहां ज्यादा पैसा हो वो सवर्ण होता है। अच्छा, हाँ, वहां कोई आरक्षण नहीं लागू होगा। तो मोहन यादव पे क्या कहेंगे? मोहन यादव ने क्या गलत किया? मोहन यादव ने गलत नहीं किया। उन्होंने अपने प्रदेश की जनता की बात सुनी, क्योंकि बीजेपी वाले तो पूरे बहिरे भी हैं, अंधे भी हैं। वहां तो लोग कह रहे हैं भस्मासुर हो गए ये। हाँ हाँ, वो तो भाई भस्मासुर तो जब कई लोगों का हक कटेगा उसमें सवर्णों का, और कोई एससी कोई ओबीसी आएगा तो इनको तो तकलीफ होगी ना। इनको तो नहीं तो सबसे ज्यादा कब्जा किसका है? सबसे ज्यादा कब्जा तो भाई सवर्णों का है। सवर्णों का है? हाँ? अरे आप ऐसे ही बता रहे हैं सवर्णों का कब्जा है। इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस में भी लोग कह रहे हैं कि सवर्णों का कब्जा था। उसमें भी सवर्णों का कब्जा था, और वो भी जो बीजेपी में भी जो खेती जमींदार टाइप के थे उनका भी सरकार पे कब्जा था, जो ठेकेदार थे उसमें भी उनका कब्जा था। और हमें तो लगता है पार्टियों में कब्जा सवर्णों का चला ही करता है। जिसके पास पैसा होता है। स्पष्ट नहीं कर पा रहे मौर्य जी की जो है 27% आरक्षण लागू करते ही मोहन यादव राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, धर्म विरोधी सब हो गए। वो सरकार के अपने कहने वाले हैं, उसने जनता के हित में काम किया है, इसलिए मोहन यादव पूजनीय है। पूजनीय जो ही जनता के हित का काम करेगा वो पूजनीय कहा जाएगा, और जो जनता का हक छीन करके ठेकेदारों को सवर्णों को देगा देशद्रोही, तो उसको कहना चाहिए। लेकिन सरकार देशद्रोही नहीं कहती, उसको जो है घुमा फिरा के ये राष्ट्र प्रेमी इसलिए है कि सबका पैसा, मतलब सारे देश की जो है संस्थाएं और सारा कुछ जो है सवर्णों को लेकर काम करे। हाँ। तो वो जो है राष्ट्र प्रेमी होता है, और नहीं एससी ओबीसी की बात करने वाला राष्ट्रद्रोही होता है। राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। इसलिए इसमें कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कई घर संपन्न हो जाएंगे, कई हाथों को काम मिल जाएगा। उस तरीके से एक हाथ में काम रहेगा और सरकार को बराबर खर्चा मिलता रहेगा। नेता विधायक सब चलाते हैं अपना खर्चा, जो जनता की बात सुनता है वो देशद्रोही ही कहा जाएगा। मोहन यादव को देशद्रोही अगर ये कहते हैं तो देशद्रोही तो ये बहुत पहले से, देशद्रोही तो ये बहुत पहले से। 11 साल बीत गए, जनता के हित में कोई काम किया हो, एक काम जो जनता के हित का हो। जनता हित का काम नहीं किया, जनता के हित का इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने राशन देना शुरू किया तो भुखमरी के कगार पे पहुंचा दिया, सम्मान निधि देना शुरू किया तब इन्होंने वो पहुंचा दिया अपंगता की तरफ कि मेरा अधिकार। किसानों को खाद नहीं मिली इस बार, किसानों को खाद नहीं मिली, नहर में पनिया कहीं आए नहीं। पूरे शुक्र बाजार क्षेत्र में देख लीजिए पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। अच्छा, आप कह रहे भाजपा ने कुछ किया नहीं? भाजपा ने राम मंदिर दिया नहीं आपको? भिखारियों का अड्डा दिया। भिखारियों का अड्डा दिया? अरे भिखारियों का अड्डा नहीं दिया, वहां बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं भैया। हो यहाँ से चले जाओ, वीआईपी दर्शन अगर ना हुए, जहिमा कुछ पैसा हुए वह वीआईपी दर्शन हुए। अच्छा, हाँ, हमारे हिंदू समाज में एक खाली कमी है, जो वीआईपी आवत। अच्छा, ये बताओ मोहन यादव राष्ट्रद्रोही कैसे हो गया? हम तो फिर एक ही सवाल आपसे करेंगे, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं भाई। अभी तक उन्होंने जो है, अभी तक यही लोग जो है पानी पी पी उनकी तारीफ करते थे, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र प्रेमी हैं, बड़े अच्छे हैं, धार्मिक हैं, सनातन रक्षक हैं, और आज कह रहे हैं कि ये भस्मासुर है।
ऐसा है मोदी जी समझे नहीं है कि हमारे तीना अनपढ़ यहाँ हुए मोहन यादव का, लेकिन वह कुछ मुलायम सिंह का कारनामा देखे रहा कि मंडल कमंडल सब लाए के लागू किए, तो वह सोची सोए कि आरक्षण क्लियर लागू कर दो, क्योंकि मुलायम सिंह क्लियर नहीं लागू कर पाए, केवल लिखा पढ़ी में है। ठीक, क्योंकि पिछली बार जब अध्यापकों की भर्ती 69,000। अच्छा, भाजपा चिल्ला क्यों रहे हैं ये बताओ? इनको खुजली हो रही है कि जब ओबीसी एससी सुधरने शुरू हो जाएगा। मनुस्मृति की जो बात लोग करते हैं, तो पूरा इनका मन है मनुस्मृति लागू हो, मनुस्मृति लागू हो। अच्छा, मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति ये है जो पहले से लिख के रख दिए हो। क्या लिख के रख दिए हैं? रामायण, महाभारत, जो भी लिख के रख दिए हैं उसी को मानो, उसी के तहत पंडितों को पूजो। ठीक, पंडितों को पूजते रहो और सवर्ण कह करके अपना धन लुटाते रहो। ठीक, उसी को मनुस्मृति कहते हैं कि जौन कहा वही का तुम कहा, वहां आए मनुस्मृति। जैसा आपन दिमाग लगायो किया गलत है, तैसे देशद्रोही हो गई हो। मोहन यादव जैसे दिमाग लगा, हाँ, वैसे तुम धर्म के प्रति जौन है आस्था तुम्हारा न रह जाए, तुम बेधर्मी हो जाई हो, तब किसी भी धर्म में चले जाओगे। जैसे तुम इनको लूटने से बचाना सोचोगे ना, वैसे तुम बेधर्मी हो जाओगे। फिलहाल दोस्तों आप देख रहे हैं मोहन यादव इसमें ट्रेड में है, और मोहन यादव का ट्रेड में आना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक चीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, बिल्कुल साफ हो गई है कि आप एससी ओबीसी में कौन कौन जातियां आती हैं, कौन कौन समाज आता है, उसमें केवल यादव ही नहीं आता, उसमें केवल मौर्य ही नहीं आता, उसमें पाल ही नहीं है, उसमें तमाम सी छोटी सी लेके बड़ी बिरादरियां हैं। ओबीसी में अगर ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, जब सुदामा आरक्षण इन लोगों ने 10% लिया, तब उस पर कोई चर्चा नहीं चली। लेकिन जैसे एससी ओबीसी की बात होती है, सारे अगर समाज में या ओबीसी में जितनी भी समाज में बिरादरी आती है, सारे को देख लीजिए तो उनका परसेंटेज देख लीजिए। लेकिन ये 10% आरक्षण ले सकते हैं, लेकिन 27% आरक्षण में आप मानिए यादव, कुमार, कोयरी, मौर्य, तमाम एससी-ओबीसी की तमाम सी बिरादरियां, तो उनका परसेंटेज निकाल लीजिए, 1-2% कहीं से आता है अगर बिरादरी के हिसाब से। जो 5% है उनको 10% चाहिए, और जो 27% है उनको 3% चाहिए। परसेंट की ये जिस तरह से लीला चल रही है, फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट मोहन यादव के लिए वरदान हो सकता है। फिलहाल आपका कमेंट क्या है, आपकी राय क्या है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत एक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।